हम अपने डेंटिस्ट के पास पहुंच गए हैं, तो चेक इन करती हैं। 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, और अगर आप अपॉइंटमेंट मिस कर दें तो $75 का चार्ज होता है यूएसए में। हाय, Hi, how are you? आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाउ आर यू डूइंग? Good. तो एक्सरेज हो गई हैं, और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। प्रोसेस के बारे में बताऊँ, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आप प्रायर आने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट आपने करानी थी। अपॉइंटमेंट के बगैर कुछ भी यूएसए में नहीं होता। ऑयल चेंज से लेके डेंटल हो, कोई भी काम हो, बार्बर्स भी होते हैं, बहुत कम होते हैं जो वॉक इन अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट्स बेस्ड सिस्टम ही होता है। डॉक्टर फरहान का क्लिनिक या ये क्लिनिक भी पसंद इसलिए क्योंकि वीकेंड्स पे खुला होता है, वरना आमतौर पर जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपको अपॉइंटमेंट वीकडेज में मिलती है, और फिर आपको काम से ब्रेक लेनी, उसमें जाना, तो एक सेल्फ एक सर दर्द होता है। तो अब इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों को टच करूँगा। एक तो डेंटल इंश्योरेंस, वो क्या है, सारा उसके प्लान बता दूँगा। आज के विज़िट का एक्सपेंस, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप भी एज अ न्यू इमिग्रेंट। और तीसरा, जो पीडीएस या डेंटल स्कूल लोग कर चुके हैं पाकिस्तान में, वो यूएसए आ रहे हैं, उनके लिए पाथ फेस क्या है। क्योंकि अभी जो बात हो रही है अंदर, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो वो भी आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। तो पहले तो आपने समझना ये है कि आप यूएसए आते हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। पूरी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम तीनों चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ डेंटल पार्ट टच करेंगे। तो आपकी एक जनरल इंश्योरेंस होती है जिसमें आपका जो जनरल चेकअप्स हो गए, आपकी जनरल हेल्थ के रिलेटेड होते हैं, सारा उसमें कवर्ड होता है। उसके नीचे 2 चीज़ें अटैच होती हैं। नज़र की इंश्योरेंस अलग होती है, विजन की, और डेंटल अलग होती हैं। डिपेंडिंग कि आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं और कितनी अच्छी इंश्योरेंस है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। और मेरी काइज़र ग्रुप के साथ, यूएस में मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। एटना होती है, तो प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ मेरी एटना थी, उसके बाद काइज़र हो गई। तो काइज़र जो है मेरी जनरल इंश्योरेंस है। तो उसमें भी पैकेजेस होते हैं, सिल्वर होगा, ब्रॉन्ज होगा, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होते हैं, उसमें डिफरेंट पैकेजेस होंगे। हर पैकेज का ये होता है कि हर महीने आपको प्रीमियम जाता है। अब आपका जैसे प्लेटिनम है, तो उसमें आपकी एज ज़्यादा है, आपके हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, या आपको लगता है आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, तो आप प्लेटिनम लेते हैं, या आपकी ज़रूरत के मुताबिक अपना पैकेज लेंगे। जितना आप पैकेज बढ़ा लेंगे, आपका प्रीमियम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन अब बंदा सोचता है कि यार मैं ना सिल्वर ले लेता हूँ क्योंकि उसका प्रीमियम कम है, चिल सीन है, इंश्योरेंस आ गई है। हाँ, आपके पास इंश्योरेंस है, लेकिन फिर ये होता है कि वो आउट ऑफ पॉकेट जो होता है ना, उसकी रेशियो चेंज होती है। इवन दो यू हैव इंश्योरेंस डजेंट मीन यू हैव इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास अच्छी या बुरी, दोनों से कोई भी इंश्योरेंस हो, आपके जेब से पैसे जाने हैं, लेकिन उसकी अब परसेंटेज चेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर लेते हैं, सिल्वर की पर मंथ आपकी एक बंदे की इंश्योरेंस बनती है $280, इतनी बनती है। $280 हर महीने आपने इंश्योरेंस देनी है, बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप बीमार हो रहे हैं, अगर आपने अपने डॉक्टर पर जाना है, प्राइमरी केयर के पास जाना है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आउट ऑफ पॉकेट होता है। कभी कभार होता है कि एक साल में एक विजिट फ्री होता है, आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, वो फ्री है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसने एक्सरे करना है, फलाना कुछ भी चीज़ करनी है, ब्लड रिपोर्ट्स करनी है, फिर वो डिपेंड करेगा कि अगर आपका सिल्वर पैकेज है उसमें ज़्यादा मार पड़ेगी, प्लेटिनम तो कम मार पड़ेगी। लेकिन इस इंश्योरेंस वाले टॉपिक पर हम आएंगे प्रॉपरली एक सेपरेट वीडियो में। अब मेरे पास जो इंश्योरेंस है फॉर डेंटल, यूएसए में कोई एक अदारा है, उसको कहते हैं डेल्टा डेंटल। तो उनके भी डिफरेंट होते हैं। हर इंश्योरेंस के नीचे फिर 3 पैकेजेस आ जाते हैं। जैसे डेंटल है, एच एम ओज होगा, पी पी ओ होगा, और ई पी ओज होता है, ई पी ओज। तो यूएसए में जो कॉमन टाइप्स होती हैं वो एच एम ओज होती हैं, पी पी ओज होती हैं। एच एम ओ का मतलब ये होता है कि उसका प्रीमियम है, डेंटल का भी प्रीमियम जा रहा है हर महीने का, वो कम है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं कि आपने सिर्फ नेटवर्क में रहना है। मतलब काइज़र का ही कोई डेंटल जो होगा ना, हॉस्पिटल होगा या डेंटल क्लिनिक होगा, वो ही आपको से डील कर सकता है। कोई भी प्राइवेट क्लिनिक में आप नहीं जा सकते। अच्छा, जो पीपी होता है,
PPO अलाउज़ यू कि वो आउट ऑफ नेटवर्क जा सकते हैं, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे डॉक्टर हैं ये पाकिस्तानी लाइक सेकंड जनरेशन है, वेल नोन इन द बे एरिया। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी है GOP के नाम से, उसमें फैकल्टी भी हैं। अब इस क्लिनिक के पास आने के लिए मुझे PPO चाहिए। PPO क्या होता है कि HMO से थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा है, बट इट अलाउज़ यू टू कम टू थर्ड पार्टी जो डॉक्टर्स होते हैं। आपकी मर्ज़ी है। मेरी प्रेफरेंस एक डॉक्टर फरहान भी थे, ये क्लिनिक भी था, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। दूसरा, जब आप HMO होते हैं, आप नेटवर्क में होते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। USA में कॉमन है 3 महीने से लेके 8 महीने कॉमन टाइम फ्रेम चलता है, इसके बीच में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर मैं नेटवर्क के साथ हूँ, मुझे फ़ौरन कोई मसला बना है, मैं जाना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और फिर मैं प्राइवेट जाता हूँ, यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस लगी और 100% आउट ऑफ पॉकेट होता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता कि इवन दो कि आपके पास इंश्योरेंस, डेंटल इंश्योरेंस है, तो उसके अंदर भी कितनी आपने चीज़ों को कंसिडर करना होता है। अब आ जाते हैं मेरे विज़िट पर। अब डेल्टा जो है डेंटल है, इसका PPO प्लान है, एक्सेप्ट किया जाता है, मैं आ सकता हूँ। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इंश्योरेंस होना ये इंश्योर नहीं करता कि आप फुली कवर्ड हैं। मेरी इंश्योरेंस जो है आउट ऑफ नेटवर्क भी है, वो 90% तक कवर करती है, विच इज़ बिग अमाउंट। बाकी आपने देना है। अपॉइंटमेंट कराई, जिस तरह मैं पाकिस्तान से रिसेंटली आया, तो पाकिस्तान में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, सब कुछ किया। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आपने USA एज ए न्यू इमिग्रेंट आना चाहिए, जब भी आपको विजिट हो रहा है, अपनी ग्लासेस लेके आएँ, अपनी मेडिसिन लेके आएँ, आप वहाँ जाके अपने डेंटल काम, स्किन केयर, मेडिकल चेकअप सब कुछ करवा के आएँ, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट है। लेकिन आप आ चुके हैं, आपका साल गुजर चुका है, 9 महीने 10 महीने, आपने फिर भी रेगुलर चेकअप्स तो करवाने हैं। तो सब कुछ मैं करवा के पहले आ चुका था जनवरी में, अब आया हूँ। तो अब मेरा विज़िट बनता था हर 6 महीने, डेंटल का हर 6 महीने बाद होता है, लेकिन मैं फिर भी 8वें महीने में आ रहा हूँ। अब उन्हें इंश्योरेंस रन की, उन्हें कहा कि आपके हम इंश्योरेंस रन करेंगे, देखते हैं क्या क्या कवर करना है। 3 चीज़ें हो रही थी यहाँ पर, डॉक्टर से एग्जामिनेशन, दूसरा एक्सरे सारे दोबारा, और तीसरा होना था क्लीनिंग, जो कहते हैं स्केलिंग कहते हैं पाकिस्तान में। ये 3 चीज़ें हैं। तो टोटल बिल जो बनता था इन डॉक्टर्स का, वो बनता था $319 3 चीज़ों के लिए। और मेरी इंश्योरेंस ने जो पे कर दिया, तो रिमेनिंग आउट ऑफ पॉकेट जो अमाउंट बन गई, वो बन गई $138। कि अब इवन दो मेरे पास इंश्योरेंस है, अच्छी इंश्योरेंस भी है, लेकिन मैंने इन 3 चीज़ों के $138 देने हैं फॉर बेसिक्स चीज़ें हैं। चेकअप है, एक्सरेज हैं, और स्केलिंग हो रही है। अगर आपकी रूट कनाल हो रही है, आपका विजडम टीथ रिमूव हो रहा है, ब्रेसेस हैं, कुछ भी सर्जिकल आ गया, क्योंकि ये कह लें स्पेशलिस्ट नहीं है, ये नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, एंड इट विल देन गो टू अ स्पेशलिस्ट। तो जो चीज़ स्पेशलिस्ट के पास जाएगी या जो चीज़ें जाएंगी, वो और भी महंगी हैं। तो जिस तरह मैं चेक कर रहा था कि रूट कनाल की जो एवरेज प्राइस आती है, वो 3,000 से लेकर $10,000 तक जाती है। क्राउनिंग जो है उससे महंगे हैं, एवरीथिंग इज़ सुपर एक्सपेंसिव। तो अगर तो हर साल आप ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान, तो अपने डेंटिस्ट के पास हमेशा जाएं, डेंटल अपॉइंटमेंट करवाएं, जो भी काम हो रहे हैं, मेजर काम हो रहे हैं, वो करवाएं। यहाँ पे एक बड़ी कॉमन फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज़म कहते हैं, कि लोग मैक्सिको जाते हैं या टर्की जाते हैं अपने मेडिकल मसाइलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर महंगा है। इसी तरह विजन है, इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में हम कवर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी जिसके अंदर मैंने मेडिकल पिछली एक वीडियो बनाई थी मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह फॉलो अप वीडियोस आएंगी फॉर विजन और जनरल जो सारी मेडिकल इंश्योरेंस होती है, और कोशिश करेंगे उसमें सिर्फ हम इंश्योरेंस को टेक केयर करें। जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर 5 साल की भी कोई एवरेज निकाले, तो 45,000 इज क्वाइट अमाउंट फॉर सिंगल डेंटल अपॉइंटमेंट। अब हम तीसरे बात पर आ जाते हैं कि अगर आपने BDS किया हुआ है, आप डेंटिस्ट हैं, और आपकी फैमिली इमिग्रेशन प्रोसेस गुजरी, आप इमिग्रेंट होंगे USA में, तो वो बात ये मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या प्रोसेस होता है।
तो BDS किया हुआ है, आप इधर आते हैं तो यहाँ पर नेशनल एग्ज़ाम होता है, पहले आपने वो देना है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द स्कूल, जिस तरह जो जहाँ पर जो डॉक्टर पढ़ाते हैं UOP, वो 2 साल का स्कूल है, लेकिन कह रहा है USA में एवरेज जो स्कूल है वो 3 साल का होता है। तो पहले आपने BDS किया हुआ है, आप डेंटिस्ट हैं पाकिस्तान में, तो आप नेशनल एग्ज़ाम देंगे, फिर एक कोई स्कूल ज्वाइन करेंगे, डिपेंडिंग 2 से 3 साल का होगा। उसके बाद ADEX, एक और एग्ज़ाम है जो आप देते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, और कुछ स्टेट्स में वो चलता है, कुछ स्टेट्स में अपना एग्ज़ाम होता है, वो आप देंगे, फिर जाके आपको एक टिक मिलता है टू स्टार्ट वर्किंग इन द लाइक डेंटिस्ट की जो फील्ड है, डेंटल फील्ड में। तो वो एक प्रोसेस होता है जो क्वाइट कह लें फेयरली हेक्टिक है। इससे एक बात याद है, सवाल पूछा, वो कहते हैं कि हम अपनी एजुकेशन लेके आना चाहते हैं। तो USA इटसेल्फ एक अपना इकोसिस्टम होता है, तो जो भी एजुकेशन होती है, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे आप लीगल फील्ड से हो या किसी और फील्ड से हो, हमेशा जो भी स्टेट होगी ना उसका कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा या उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, कैलिफोर्निया में जा रहे हैं, टेक्सास में जा रहे हैं, या ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो आप फेयरली आप रीड अप करें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको फुलफ़िल करके आप अपना पासवे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बेसिक कह लें जनरल नॉलेज और कह लें एक्सपीरियंस के तरीके के लिए ही है इंफॉर्मेशन। आई एम श्योर उसके भी इतने छोटे छोटे स्टेप्स होंगे चीज़ों के। तो यहाँ वीडियो को रैप अप करते हैं। मैं चाहता था कि मल्टीपल कमेंट्स आ चुके हैं डिफरेंट चीज़ों के, इंश्योरेंस से लेके लोगों ने, कुछ डेंटिस्ट ने पूछा था कि हमारा क्या पाथवे होता है, फलाना क्या होता है। तो कोशिश की है कि सबको थोड़ा थोड़ा मैं टारगेट कर लूँ। इंशाल्लाह एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी ऑन इंश्योरेंस एज वेल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इस पर जाकर फॉलो करें। ज़िंदगी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।